हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो आज की अपनी एक क्लास पे आते हैं। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है नागरिकता, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको नागरिकता पढ़ाऊंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिव्यू नहीं देते हैं क्लास में, तो अपना रिव्यू दिया करें, क्लास को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करें और कमेंट किया करें, ठीक है। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन मैं पुट करती हूँ आप आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, तो आप आंसर दिया करें और बताया करें क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलो आते हैं आज आपकी अपने क्लास के टॉपिक पे। नागरिकता की हम बात करेंगे, ठीक है। नागरिकता क्या है, देखिए नागरिकता की जब मैं बात करती हूँ, नागरिकता की हम बात करेंगे। नागरिकता इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। जब हम नागरिकता की बात करेंगे तो हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित जब हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद हमारे हो जाएंगे अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल्स। अनुच्छेद हमारे 5 से 11। और जब हम भाग की बात करेंगे, और आई होप कि आप सभी ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स वाली जो वीडियो है वो सभी ने आपने देख ली होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट बाद में जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं 3 पार्ट को बाद में जोड़ा गया, जिनको कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, तो 25 पार्ट्स नहीं है, ठीक है, वो बाद में एडेड हुए हैं, जैसे 9A 9B, ठीक है, 14A, वो ऐड हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली आज भी कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। वहीं पे ही जब हम अपना नागरिकता की बात करेंगे तो हमारा जो नागरिकता है, सिटीजनशिप जो है वो हमारा संबंधित है पार्ट 2 से, ठीक है। तो भाग 2, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 से बात करेंगे। अपना टॉपिक पे आएंगे जी, नागरिकता क्या है। नागरिकता का जो संबंध है, देखिए नागरिकता कोई ऐसा नहीं है कि आप जिसको देख सकें, है ना, कि भाई बिल्कुल ऐसे। नागरिकता एक भाववाचक संज्ञा है ना। तो नागरिकता का जो संबंध है वो किससे है, नागरिक से संबंध है ना। तो सबसे पहले हम नागरिक को समझेंगे कि नागरिक कौन है, ठीक है। नागरिक से फिर नागरिकता का क्या संबंध है हम ये देखेंगे। नागरिक कौन है, नागरिक मतलब सिटीजन। सिटीजन पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी कि भाई मैं पहले हिंदी में लिखूं फिर उसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिखूं, है ना, क्योंकि जब फ्लो चल रहा होता है एक जिसमें भाषा में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मैं बोल रही होती हूँ इंग्लिश में, उसके साथ साथ मैं बोल रही होती हूँ, तो भाई दोनों मीडियम के लिए ही क्लास है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वाले ही देखें, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैं साथ के साथ इंग्लिश में बोल रही होती हूँ। और इतना तो अंडरस्टूड होता है हम सभी को, है ना भाई, हम सब भारतीय हैं तो हमारी मदर टंग हिंदी है, तो सभी समझ जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप उन टर्म्स को समझ सकते हैं, उनको लिख लिया करें। जो इंग्लिश वाले हैं, जैसे मैं इंग्लिश में बोल रही होती हूँ तो इंग्लिश में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ओके। और हिंदी में हिंदी वालों को तो मिल ही जाता है लिखा हुआ, ठीक है। चले, सिटीजन की हम बात करेंगे, भाई नागरिक कौन है। सबसे पहले बात करेंगे नागरिक की। तो नागरिक कौन होता है, तो भाई नागरिक अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी संप्रभु राष्ट्र का, है ना, किसी भी संप्रभु राष्ट्र के प्रति वो अपनी निष्ठा रखता है ना, एलिजियंस अपनी शो करता है, और उसको क्या है, और उसके संरक्षण की वो उम्मीद करता है, उसका संरक्षण प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम नागरिक बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। जैसे कि भाई हम क्या हैं, हम सब कौन है, हम जैसे हम आप भी, हम सब भी जो हम भारत में रह रहे हैं, हम सभी क्या हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। क्योंकि हम भारत देश के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, है ना, हमें उम्मीद है, हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे देश से कि हमारा
देश हमारा क्या करेगा, हमारा हमें संरक्षण प्रोवाइड करेगा ना, प्रोटेक्शन देगा। और यह प्रोटेक्शन कैसे देगा कि भाई हमें क्या देते हैं, हमें पॉलिटिकल राइट्स हमें मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार हमें मिलते हैं, सिविल राइट्स हमें मिलते हैं ना, नागरिक अधिकार हमें मिलते हैं और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। तो नागरिकता से हमें क्या मिलते हैं, एक नागरिक को कौन से अधिकार, एक नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको सभी सिविल अधिकार और सभी राजनीतिक अधिकार जिसको मिलते हैं, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं ना, उस पर्टिकुलर कंट्री के जिसको वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, तो आप सिंपल समझ गए होंगे, लिख लेते हैं। ठीक है भाई, नागरिक कौन है, तो नागरिक ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी, है ना, अब हमारे देश की हम पर्टिकुलर थोड़ी ना बात कर रहे हैं, किसी भी देश के प्रति, है ना, जो लोग भाई जैसे भाई अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के जो सिटीजन होंगे वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, वहाँ के प्रति क्या करेंगे, वो अपनी एलिजियंस शो करेंगे, है ना। तो कोई भी क्या लोग हैं, ऐसे लोग क्या हैं जो किसी भी देश के प्रति, संप्रभु सॉवरेन कंट्री के प्रति क्या है, अपनी निष्ठा शो करते हैं। ठीक है, चलो, ऐसे व्यक्ति जो किसी संप्रभु का मतलब तो आप अच्छे से जान गए होंगे। अब सब व्यक्ति जो किसी संप्रभु देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, निष्ठा व्यक्त करता है और उस देश का संरक्षण प्राप्त करता है, तो हम बोल सकते हैं दोज पर्सन्स जो क्या करते हैं, एलिजियंस शो करते हैं किसी भी सॉवरेन कंट्री के प्रति और उस देश की प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। तो नागरिक के पास क्या अधिकार होते हैं, तो सिटीजन के पास क्या होते हैं भाई, सिटीजन कौन है, सिटीजन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सभी प्रकार के क्या है, सिविल राइट्स है, जिसके पास सभी प्रकार के सिविल राइट्स है, नागरिक अधिकार। ठीक है, नागरिक अधिकार है, सभी प्रकार के सिविल राइट्स हैं और सभी प्रकार के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो नागरिक वह व्यक्ति है जिसका उस देश के प्रति, उस देश के द्वारा उसे क्या है, सभी प्रकार के नागरिक अधिकार दिए गए हैं, सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार उसे दिए गए हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं पे ही अब नागरिकता क्या है, तो भाई नागरिकता क्या है, जब हम नागरिकता की बात करेंगे, सिटीजनशिप की हम बात करेंगे, तो नागरिकता की परिभाषा क्या हो गई, नागरिकता से हम क्या समझते हैं, तो नागरिकता क्या हो गया, एक नागरिक या फिर व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का नागरिक का और उस देश के बीच का संबंध है। तो नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन अ पर्सन और अ कंट्री। ठीक है, उस व्यक्ति के और उस
देश के बीच का जो संबंध है वही क्या है, वही नागरिकता है। ठीक है, अब देखिए हमने एक कैटेगरी हमने सबसे पहले पढ़ा नागरिकता। नागरिकता में हमने देखा भाई नागरिकता का संबंध किससे है, नागरिक से है। नागरिक और उस देश के प्रति, जिस देश के प्रति वो क्या करता है, अपनी एलिजेंस शो करता है, उससे अपनी प्रोटेक्शन की उम्मीद करता है ना। वो देश उसे क्या देता है, सभी प्रकार के सिविल राइट्स देता है, पॉलिटिकल राइट्स देता है। ऐसे उसे हम क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को वहाँ उस देश की क्या मिल गई है, नागरिकता मिल गई है, सिटीजनशिप मिल गई है। ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में हमारे यहाँ पे क्या है, भारत में हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है। ठीक है, जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है ना, कि भाई हमें क्या, हमें सिर्फ हम क्या है, हम भारत के नागरिक हैं। हमें पार्टिकुलरली भाई अपने स्टेट की थोड़ी ना अलग से सिटीजनशिप मिली है कि भैया हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं, भारत के नहीं, हमारे यहाँ पे सिंगल यूनिटरी है ना, कि हम कौन है, सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तो भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, जैसे दोहरी नागरिकता होती है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता से क्या मतलब होता है कि दोहरी नागरिकता में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे उस देश में, किसी भी देश में उसके अलग से उसको उस राज्य की भी नागरिकता मिलती है, पर्सन को राज्य का उसे सिटीजन बनाया जाता है, सिटीजनशिप की उसके सिटीजनशिप मिलती है, वहीं पे अलग से उसे देश की भी नागरिकता मिलती है। तो इस तरह से उसे दो नागरिकता मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका एग्जाम्पल के लिए है ना। अब इंडिया में कैसी नागरिकता है, इंडिया में हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हो गया। मैंने अभी आपको बताया भाई हमने एक पढ़ा, देखो अब निवासी कैसे होंगे है ना, निवासी की कैटेगरी देख लेते हैं, रेजिडेंट। तो अब जब हम नागरिकता हमने पढ़ना शुरू किया है, तो नागरिकता हम पढ़ेंगे तो हमारे जो संविधान में हमें जो प्रोविज़न है आर्टिकल 5 से 11, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया। और ये जो नागरिकता की यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है जब हमारा संविधान शुरू हुआ था ना, इन्फोर्समेंट में आया था। हमारा संविधान कब इन्फोर्समेंट में आया था, 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन से कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, उसके बारे में हमारे संविधान में बात की गई है। ओके, तो हम उसकी पढ़ेंगे। तो भाई उस टाइम पे किन लोगों को हम नागरिकता प्रोवाइड कर रहे थे, किस तरह के कौन कौन से श्रेणियों के लोग भारत में प्रेजेंट थे, है ना, या प्रेजेंट हो सकते हैं, आज भी होते हैं, है ना, किस तरह कौन कौन से निवासी भारत में पाए जाते हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह की किसी भी देश में हो ना, कि भारत की स्पेसिफिकली, जैसे हम तो भारत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन निवासी कितने तरह के हो सकते हैं ना, निवासी की हम श्रेणी पढ़ेंगे, रेजिडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, निवासी कितने तरह के हो सकते हैं, निवासी, निवासी कौन कौन हो सकते हैं, निवासी कौन कौन हो सकते हैं, रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट की कैटेगरीज हम देखेंगे, किस कौन कौन से लोग है ना, किसी भी देश में किस तरह के लोग पाए जाते हैं, किन किन श्रेणियों के लोग पाए जाते हैं। जैसे भाई सबसे पहले तो कौन पाए जाते हैं, भाई सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे यहाँ पे भाई सिटीजन्स पाए जाते हैं, नागरिक होते हैं। नागरिक मैंने आपको समझा दिया कौन होगा नागरिक। ओके भाई, नागरिक होंगे। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है भाई, दूसरे कौन से लोग पाए जाते हैं, विदेशी भी आते हैं, है ना, विदेशी भी रहते हैं। ठीक है, तो फॉरेनर्स, फॉरेनर्स विदेशी। अब यहाँ पे ही विदेशी की जो है ना, दो कैटेगरी होती हैं, दो तरह के लोग, दो तरह के विदेशी रहते हैं, दो तरह के विदेशी होते हैं किसी भी देश में, दो तरह के विदेशी होंगे। तो भाई एक कैसे विदेशी होंगे, अब भारत की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कितने तरह के निवासी पाए जाएंगे। एक तो भाई नागरिक हो गए, भारत के नागरिक जो है, हमारे यहाँ पे विदेशी भी हो सकते हैं, जैसे भाई घूमने आते हैं, ताजमहल वगैरह आपने देखा है हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है, तो भाई फॉरेन से भी तो लोग आते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो वो सब कौन है, फॉरेनर्स है, विदेशी लोग हैं। तो विदेशी की भी कैटेगरी होती है। विदेशी में कौन से होंगे, तो भाई एक तो वो लोग होंगे जो कि हमारे मित्र राष्ट्रों से आएंगे, मित्र राष्ट्र से। मित्र राष्ट्र से कैसे हो जाएंगे कि जैसे हमारा मित्र राष्ट्र कौन सा है, फ्रेंडली कंट्री जो है हमारी, जैसे रशिया है ना, रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है, तो वो कैसा है, हमारा मित्र राष्ट्र है रशिया हमारा। तो ये मित्र राष्ट्र हो गए। दूसरे होते हैं शत्रु देश से, शत्रु राष्ट्र से जो आते हैं, शत्रु राष्ट्र, जैसे कि भाई कुछ देश है ना शत्रु राष्ट्र, जिन लोगों के साथ हमारे क्या है, हम अच्छे टर्म्स पे नहीं है, जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, एनिमीज कंट्री। ठीक है, तो दो तरह के विदेशी होते हैं कि उनको क्या अधिकार होंगे।
ठीक है, भारत में। भाई देखो, नागरिक को तो सभी प्रकार के क्या होंगे, पॉलिटिकल राइट्स होंगे, सभी प्रकार के सिविल राइट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो विदेशी अगर भारत में हमारे आए हैं, क्योंकि वो तो हमारे देश के नागरिक नहीं है, विदेशी तो नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार, उन्हें क्या, हमें सभी प्रकार के जो सिविल राइट्स हैं और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सभी प्रकार के राइट्स विदेशियों को नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमें दो तरह के हमें लोग ये देखने को मिले, भाई नागरिक तो होंगे, विदेशी होंगे। थर्ड हमें कौन मिल सकते हैं, भाई शरणार्थी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, शरणार्थी, रिफ्यूजीज, ठीक है। शरणार्थी, शरणार्थी कौन होते हैं, शरणार्थी ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने क्या है, हमारे देश में आके शरण ली है, वो हमारे देश के निवासी नहीं है, वो बाहर के हैं, ठीक है, आउटर कंट्री के हैं, वो आउटसाइड इंडिया के वो लोग हैं और वो हमारे भारत में आए हैं, जैसे कि दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा हो गए, और भाई आपके रोहिंग्याज हो गए, है ना, ये सब कौन है, रोहिंग्याज जो हमारे बांग्लादेश से आते हैं ना, भारत में आए हैं, आपने मुद्दा सुना होगा, बहुत हाई मुद्दा रहता है इनका, ठीक है, रोहिंग्याज का। ओके, तो भाई ये लोग हमारे यहाँ पे, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि जब बाहर के लोगों को, है ना, फॉरेनर्स को, जब हम भारत में जिन लोगों को शरण दी जाती है, जिन्हें हम शरण देते हैं, कोई भी राष्ट्र जिन लोगों को शरण देता है, तो ऐसे पर्सन्स को क्या कहा जाता है, शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी कौन सी होती है, फोर्थ यहाँ पे होते हैं अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी। और अवैध प्रवासी ऐसे लोग होते हैं, अवैध प्रवासी की जब हम बात करते हैं तो अवैध प्रवासी ऐसे लोग हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स इन्हें बोलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट। अवैध प्रवासी ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं होते हैं कि जो कि क्या है, फेक डॉक्यूमेंट से या अवैध तरीकों से भारत में घुस गए हैं, है ना, फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे, फेक डॉक्यूमेंट से भारत में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, या फिर जैसे इनका जो वीज़ा था, है ना, जो वीज़ा था इन्होंने लिया था, या वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन उन्होंने अब भी कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, वो रिसाइड कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए, कुछ हो रहा है, नाम कुछ हो रहा है, आ गए हैं ऐसे ही फेक बना के, है ना, समझते हैं आप फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जो भारत में आए हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अवैध प्रवासी। ठीक है, तो आपको ये मैंने 4 कैटेगरी इसलिए बताई हैं कि आप इन्हें देख सकते हैं कि भाई ये यहाँ हमें कहाँ पे, भाई ये 4 तरह के निवासी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, 4 तरह के ये लोग हमें देखने को मिलते हैं भारत में। भाई सिटीजन हमें मिलेंगे, विदेशी हमें देखने को मिलेंगे। भाई हमें समझना आना चाहिए कि सिटीजन कौन है, विदेशी कौन होता है, शरणार्थी कौन होते हैं, है ना, अवैध प्रवासी हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा हमारा क्या था, नागरिकता का इंट्रोडक्शन था। इसकी एक हमें थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि हम इसको समझ लें। ठीक है, हमने नागरिकता को यहाँ तक हमने समझा है कि नागरिकता क्या है। अब हम आएंगे अपना टॉपिक पे, हम आएंगे अपना आर्टिकल्स पे हम बात करेंगे। और हमारा जो आर्टिकल है, शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। अब यहाँ पे नागरिकता से संबंधित हमारा अनुच्छेद कौन से है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 हमारा डील करता है नागरिकता से। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 की हम बात करेंगे, आर्टिकल 5। ठीक है, आर्टिकल 5 हमारा क्या बोलता है, तो आर्टिकल 5 हमें बताता है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के अधिकार की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चलो लिखते हुए समझेंगे। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे सिटीजनशिप at the commencement of the constitution ठीक है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ के समय। अब जब हम प्रारंभ की बात करेंगे, प्रारंभ कब हुआ, कमेंसमेंट कब हुआ, तो प्रारंभ के समय जब हमारा संविधान
एनफोर्समेंट में आया 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान का प्रारंभ हुआ है ना, संविधान परिवर्तन में आया, संविधान लागू हुआ, तो हम किन लोगों को भारत की नागरिक बोलेंगे, किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इसकी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे बात की इन्होंने कि ऐसे लोग जो क्या हैं, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की हम बात कर रहे हैं, जो लोग भारत में जन्मे हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो लोग भारत में जन्मे हैं, पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जो लोग भारत में जन्मे हैं वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता भारत में जन्मे हैं। ठीक है भाई, जो भारत की टेरिटरी थी, जो लोग भारत के निवासी थे, जो लोग भारत में जो जन्मे थे, तो वो लोग भी क्या होंगे, वो लोग भारत के निवासी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट हमारा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता क्या हैं, भारत में जन्मे हैं, और ये लोग क्या हैं, व्यक्ति जिनके माता पिता क्या हैं, भारत में जन्मे हैं, और इन लोगों के, ये लोग क्या हैं, ऐसे व्यक्ति संविधान प्रारंभ के 5 साल पहले तक भारत में जो रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो संविधान प्रारंभ से पहले 5 संविधान प्रारंभ के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं, ये सभी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, भारत के नागरिक होंगे, इन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल 5 ने, अनुच्छेद 5 ने हमें बताया कि ऐसे लोग जो कि भारत में जन्मे हैं, और ऐसे लोग जिनके माता पिता क्या हैं, भारत में जन्मे हैं, और ये ऐसे व्यक्ति भी जो कि संविधान प्रारंभ के पहले से 5 वर्ष में, ना संविधान प्रारंभ जैसे हमारा 26 जनवरी 1950 से पहले से 5 साल पहले से जो भारत में रह रहे हैं, वो सभी क्या होंगे, वो सभी भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इसने हमारे यहाँ पे भी सबको इंक्लूड कर लिया कि जो भी भाई जिनका भारत में जन्म हुआ है वो सभी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हैं, और जो 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं वो भी। हम 26 जनवरी 1950 के टाइम पे ऐसे पर्सनस को हम क्या मानेंगे कि वो भारत के नागरिक होंगे। प्रारंभ के समय की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा अनुच्छेद की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 हमें बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या है, पाकिस्तान से भारत आ गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं,
भारत आए हैं उनका नागरिकता का अधिकार, उनका नागरिकता का अधिकार, persons migrated from पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ दोज पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, जो लोग क्या है पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको क्या भारत की नागरिकता मिलेगी, क्या वो भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल ने हमें क्या बताया, इस आर्टिकल ने हमें बताया कि ऐसे व्यक्ति जो क्या है पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो वो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे इन्होंने लगाई कि अगर उनके ऐसे व्यक्ति जो क्या है पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो वह व्यक्ति स्वयं ही हिमसेल्फ, ठीक है, ही हिमसेल्फ, वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता, ठीक है, दादा दादी, उसके दादा दादी या ठीक है, या उसके जो भी क्या है उसके जो दादा दादी हैं वो क्या है, या तो ये जो व्यक्ति है व्यक्ति स्वयं में उसके माता पिता या दादा दादी, ठीक है, अविभाजित दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हैं, भारत में जन्मे हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे है कि जो लोग क्या हैं पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो या तो यह व्यक्ति स्वयं या इसके माता पिता, कंडीशन है यहाँ पे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है कि या तो यह व्यक्ति स्वयं जो पाकिस्तान से भारत आया है स्वयं या इसके माता पिता या फिर इसके जो दादा दादी हैं वो क्या हैं भारत में जन्मे हैं। तो ये कब वापस आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन लगाई कि 19 जुलाई, ये जो पर्सन्स हैं 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आते हैं, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, तो ये क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये आवेदन करेंगे किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, आवेदन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं तो ये अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे इन्हें जिस दिन ये भारत आए हैं इन्हें 6 महीने तक क्या करना पड़ेगा, भारत में कंटिन्यू रिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग भारत में कंटिन्यू रहेंगे तभी इन्हें क्या मिलेगा, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए व्यक्ति क्या करेंगे, आवेदन करेंगे और 6 महीने तक आवास करेंगे। 6 महीने तक आवास करने के बाद
आफ्टर रिसाइडिंग 6 मंथ्स ये क्या करेंगे, 90 क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या है, आवेदन करेंगे ये लोग, ठीक है। तो 6 महीने तक आवास करने के बाद, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, अनुच्छेद हमारे 6 में क्या बोला गया। अनुच्छेद 6 ने हमें बताया कि ऐसे लोग क्या हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो हम मुझे क्या करेंगे, वो भारत के नागरिक कब बनेंगे, भारत के नागरिक कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ परमिट दे दिया ना, डेट ऑफ परमिशन की इन्होंने यहाँ पे डेट दी है कि 19 जुलाई 1948 के बाद ऐसे लोग या तो स्वयं या फिर उनके माता पिता या फिर दादा दादी, वो क्या है जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें जन्मे थे, उसमें बोर्न हुए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, जब ये भारत आए हैं तो 6 महीने बाद, जब इन्होंने कंटिन्यू भारत में रेसाइड कर लिया है, 6 महीने रहने के बाद ये क्या करेंगे, उसमें अप्लाई कर, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर इन्हें क्या है, ये भारत के नागरिक बन जाएंगे, इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस टाइम पे बात हुई है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सारा ये जो हमारा 5 से 11 बात कर रहे हैं ना, उसी डेट के बाद बात हो रही है कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात हो रही है कि क्या ये नागरिक हैं, नहीं है, तो कैसे नागरिक बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 6। ओके, आर्टिकल 6 की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बोलता है, आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 बात करता है ऐसे लोगों की जो कि क्या है, जो इंडिया से, भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन अब दोबारा से भारत वापस आ गए हैं, ठीक है। भारत से दोबारा से भारत में वापस आ गए हैं, तो उनको क्या भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो आर्टिकल 7 में क्या बात की गई है, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पुणे वापस आए, इनका नागरिकता का अधिकार, तो पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है। जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, क्या उन्हें सिटीजनशिप होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई, यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे अनुच्छेद 7 ने ये बताया कि अगर ऐसे व्यक्ति जो क्या है पाकिस्तान से भारत आए हैं, अगर ये जो लोग हैं ये 1 मार्च 1947, ठीक है, अगर ये जो व्यक्ति हैं ये 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए, तो ये भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है। इनको क्या नहीं बनाया जाएगा, इन्हें भारत का नागरिक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हमने डेट ऑफ परमिट हमने क्या बोला, हमने बोला 19 जुलाई 1948, ठीक है। तो जो लोग क्या थे 19 जुलाई 1948 को या फिर उसके बाद, है ना, जो भारत वापस आ गए हैं उनको हमने क्या बोला कि वो लोग क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। अब यहाँ पे ही क्या है, क्योंकि भाई माउंटबेटन योजना आई थी ना, यहाँ पे भाई हमारा जो विभाजन की जो डेट है वो डिसाइड यहाँ पे हो गई थी 20 फरवरी को
1947 में कि भाई जो देश है वो आज़ाद कर दिया जाएगा, और आज़ादी की जो डेट थी वो हमारी जून 1948 में था। तो देश में क्या है, उथल पुथल शुरू हो गई थी, है ना, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान को जाने लग गए थे लोग, पाकिस्तान से इंडिया आने लग गए थे, इंडिया से पाकिस्तान जाने लग गए थे। तो यहाँ पे इसीलिए जो, क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ परमिट हमने क्या दी थी, 19 जुलाई 1948, ये क्या है, हमारी डेट ऑफ परमिट है। डेट ऑफ परमिट हमने ये दी है कि या तो लोग इस डेट को आए हैं, 19 जुलाई 1948 को भारत में आए हैं, इसके बाद आए हैं, उन्हें ही हम क्या मानेंगे, भारत के नागरिक मानेंगे, और उन्हें 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। आर्टिकल 6 में अभी हमने देखा, ठीक है। वहीं पे इन्होंने यहाँ पे हमने बोला कि ऐसे लोग क्या हैं जो कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे, और जब वो भारत से पाकिस्तान गए थे ना, तो ये कब गए हैं, इसके बाद गए हैं, 1 मार्च 1947 के बाद भारत गए हैं, इसके बाद गए हैं। अगर पहले ही चले गए थे और अगर भारत आ गए हैं तो तब तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर 1 मार्च 1947 के बाद वो भारत से पाकिस्तान गए हैं तो ऐसे पर्सन्स को क्या नहीं मिलेगी, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है, वो नॉट टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा आर्टिकल 7। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 8 की, हम बात करेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 हमारा क्या बात करता है, अनुच्छेद 8 हमें बताता है कि ऐसे विदेशी, है ना, ऐसे व्यक्तियों की बात करता है जो कि क्या है, इंडियन ऑरिजिन है ना, भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, विदेशी, चलो इसको ऐसे लिखेंगे, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता persons of Indian origin reside outside India, ठीक है, लिख लेना। और थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंग्लिश वालों के लिए भी, भाई सिटीजनशिप ऑफ दोज पर्सन्स, है ना, रिसाइड आउटसाइड इंडिया। और पर्सन्स कौन है, वो ऐसे लोग कौन है जो इंडियन ऑरिजिन के, इंडियन ऑरिजिन का यहाँ पे क्या मतलब है, इंडियन ऑरिजिन की ऐसे लोग, है ना, यहाँ पे चलो इसको पढ़ेंगे। तो इनका क्या है, इंडियन ऑरिजिन मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्या है, भारत के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। तो अगर उनके जो माता पिता हैं, ठीक है, उनके माता पिता हो गए या फिर उनके दादा दादी हो गए, ठीक है, उनके पूर्वज जो हैं, कहने का मतलब है वो क्या है, वो भारत में अगर जन्मे हैं तो वो क्या होंगे, वो कैसे भारत के नागरिक बनेंगे, उसके बारे में हमें अनुच्छेद 8 ने बताया। तो इसके लिए क्या बात हुई कि पूर्वज, ऐसे व्यक्तियों, कंडीशन क्या है इसकी, तो ऐसे, इसकी फर्स्ट कंडीशन, ऐसे व्यक्तियों के पूर्वज भारत में जन्मे हों, ठीक है, पूर्वज, एंसेस्टर्स। और एंसेस्टर्स में कौन कौन आ जाएंगे,
भाई इनके माता पिता हो गए, इनके दादा दादी हो गए, इनके और भी दादा महापिता में बोलते हैं ना, पिता में महापिता में, इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन होंगे, ऐसे पूर्वज जिनके, ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज क्या है, भारत में जन्मे हैं, तो वो भारत के नागरिक कैसे बनेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, आवेदन कर अप्लाई करके, आवेदन कर भारत के नागरिक बन सकते हैं, बन सकता है। कैसे, ये जो लोग हैं ये अपने वहाँ के, है ना, जो इनके डिप्लोमेटिक है ना, जो इनकी एम्बेसी है, जहाँ पे जिस कंट्री में ये रहते हैं वहाँ की एम्बेसी वगैरह में ये लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। एम्बेसी हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, जो भी इनका हाँ डिप्लोमेट है ना, हर देश का में ना दूतावास बनते हैं, है ना, विदेशी दूतावास बनते हैं। जैसे इंडिया में भी, हमारे यहाँ पे भी क्या है, अमेरिकी दूतावास है, ठीक है। अलग अलग सब देशों के क्या है, दूतावास बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो अब भाई देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई अमेरिका में कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, अब वो क्या चाहता है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो पर्सन क्या करेगा, अमेरिका में भारत की जो एम्बेसी है, जो भारत का जो दूतावास है, भारतीय दूतावास में एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, तो फिर वो क्या बन सकता है, उससे वो क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, क्योंकि उसके जो पूर्वज हैं वो क्या है, वो भारत में जन्मे हैं। इस बिहाफ पे वो क्या बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। उसकी कंडीशन है कि जब हम रजिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं तो भाई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। जैसे जब भी मैं आपको बताऊंगी कि नागरिकता, जैसे सिटीजनशिप हमारा जो एक्ट है उसमें बताया गया है नागरिकता को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। तो भाई जैसे पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हम बोल रहे हैं इतनी देर से, उसके लिए भी कंडीशंस हैं कि भाई आपको यहाँ पे भारत में रहना पड़ेगा, है ना, कंटिन्यू 7 साल आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, 6 साल उसमें कंटिन्यू रहना पड़ेगा, 1 साल फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, 1 साल आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, 6 साल में ऐसा है कि आप आ जा सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे भी रहे, इंडिया में भी और भारत में भी इंडिया में भी रहे, और फॉरेन जहाँ पे आप अदर कंट्री में कहीं पे रहते हैं वहाँ पे भी आप रह सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 8 जो बात करता है, तो वो बात करता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है उनकी सिटीजनशिप की यहाँ पे बात करता है। और यहाँ पे इन लोगों के लिए बोला गया है कि जो भी ऐसे पर्सन हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके पूर्वज क्या है, भारत में जन्मे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ की एम्बेसी में क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो डिप्लोमेटिक हैं, उनके जो काउंसलर हैं, उनसे बात करके वहाँ पे वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन से वो क्या बन सकते हैं, उन्हें उस देश की, भारत की नागरिकता उन्हें दी जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 9 की, हम बात करेंगे नेक्स्ट में, हम बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 9 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 9 क्या बताता है, तो आर्टिकल 9 हमें बताता है ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से, वॉलंटरली, ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं या फिर अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करते हैं, उनके नागरिकता का अधिकार, ठीक है, करते हैं। persons acquiring persons voluntarily acquiring citizenship of other country
तो उनका क्या नागरिकता का अधिकार कैसा होगा, क्या उनका नागरिकता का अधिकार बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तो ये व्यक्ति क्या होंगे, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है, नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तो उनको फिर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने अपने इस देश की जो नागरिकता है उसको वॉलंटरली क्या कर दिया है, उसको रिनाउंस कर दिया है। ठीक है, उन्होंने अपनी यहाँ की नागरिकता त्याग दी है और किसी अन्य देश की नागरिकता उन्होंने ले ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 9। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 10 की, और आर्टिकल 10 जो है हमारा अनुच्छेद 10 हमारा बात करता है नागरिकता का बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, बना रहना। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 10 में बात की गई, अनुच्छेद 10 में बात की गई है कि संविधान के प्रारंभ के समय जिन लोगों को नागरिकता मिली है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या बताया गया कि संविधान के प्रारंभ के समय, संविधान के प्रारंभ के समय बने, संविधान के प्रारंभ के समय सभी नागरिक आगे भी भारत के नागरिक बने रहेंगे, नागरिक बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो भी लोग क्या हुए हैं, जो संविधान के प्रारंभ के समय जो लोग क्या थे, भारत के नागरिक थे, इसके बाद जैसे भी वो नागरिक भारत के बने हैं, कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जो भी लोग क्या हैं, भारत के नागरिक हैं, वो आगे भी क्या हैं, भारत के नागरिक बने रहेंगे। तो कंटिन्यूएंस की यहाँ पे बात कर दी। वहीं पे ही हमारा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अनुच्छेद 11 ने क्या बात की, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 हमें बताता है कि जो संसद है ना, यहाँ पे अनुच्छेद 11 में संसद को पारी दी है, यहाँ पे पावर दे दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, अनुच्छेद 11 यहाँ पे बात करता है संसद के द्वारा नागरिकता की, संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, रेगुलेट किया जाना, विधि द्वारा विनियम किया जाना। कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है
वो सिटीजनशिप के राइट को, है ना, नागरिकता के अधिकार के लिए, नागरिकता के अधिकार से संबंधित क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आर्टिकल 11 में, यहाँ पे आर्टिकल, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, हेडिंग हमने वहाँ पे लिख ली थी। एक्सप्लेनेशन क्या है आर्टिकल 11 की? आर्टिकल 11 ये बोलता है, अनुच्छेद 11 ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने के लिए, पार्लियामेंट टू रेगुलेट the right of citizenship, to regulate the right of citizenship क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है ना, मेक करेगी लॉ। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, है ना, तो उसके लिए टू मेक लॉ, उसके लिए विधि बनाएगी पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ लिख लें, है ना। चलो पूरा ही सेंटेंस लिख लेते हैं। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, तो विधि के द्वारा क्या करेगी पार्लियामेंट, विधि के द्वारा क्या करेगी, इसको पार्लियामेंट जो सिटीजनशिप का जो राइट है उसको लॉ के द्वारा एग्जीक्यूट करेगी। सिंपल भाषा में संसद को यहाँ पे पावर दे दी कि संसद क्या करेगी, नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए, उसको रेगुलेट करवाने के लिए विधि बना सकती है। और इसी के परिणाम में कौन सा लॉ बनाया पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पे बना सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, और अब इसी के अकॉर्डिंग ही तो मिलते हैं राइट। नागरिकता अधिनियम 1955, इसी में ही बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत नागरिकता का कैसे त्याग होगा, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, है ना। यहीं पे नागरिकता के अधिकार में ये सारी बातें यहाँ पे बताई, सॉरी नागरिकता अधिनियम में ये सब बताया गया है हमें। ठीक है, और ये जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है ये हमारा 1955 में आया था, और इसमें जो अब तक है हमारे 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं, यहाँ पे 6 संशोधन हो चुके हैं, इसमें 6 अमेंडमेंट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। जो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था यहाँ पे हमारा 1986 में हुआ था, है ना। 6 अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं, तो जी एक यहाँ पे हुआ था 1986 में, फिर दूसरा हुआ था 1992 में, और जो हमारा यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे हमारा हुआ था वो हुआ था 2003 में, फोर्थ हुआ था 2005 में, और फिफ्थ हुआ था 2015 में, और 6 हुआ था 2019 में, जिसके विरोध में भारत में बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हुए थे। ठीक है, नो एनआरसी और ये सब चीज़ें जो चली थी, इसी के ही, इस अमेंडमेंट के ही कॉन्सिक्वेंस में हुआ था, इसी के ही उसमें हुआ था ये। ठीक है, तो हमारा ये सिटीजनशिप एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि भाई जो नागरिकता है उसका अर्जन, नागरिक कौन होगा, नागरिक के क्या अधिकार होंगे, सब कुछ हमारा सिटीजनशिप एक्ट में है। तो अब हम इससे रेगुलेट होते हैं। ठीक है, इससे रेगुलेट होते हैं। जो हमारे संविधान में जो नागरिकता के हमें अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं वो किन लोगों के बारे में स्पेसिफिकली बात हुई है, किन लोगों की नागरिकता के बारे में बात हुई है, 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ के समय, ठीक है, उनके बारे में बात हुई है। जब हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो कहाँ से रेगुलेट होंगे, तो हम यहाँ से रेगुलेट होंगे। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और एक पॉइंट हो रहा है उसको और थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कि भाई जो नागरिकता को प्राप्त करने का, नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और नागरिकता का जो समाप्त है ना, नागरिकता के जो समाप्त करने के जो तरीके हैं, समाप्ति कैसे होगी, है ना, उसके क्या तरीके हैं बताए गए हैं हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 का। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। तो नागरिकता अधिनियम
नागरिकता अधिनियम 1955। 1955, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिख लेंगे इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नागरिकता को जो ग्रहण करने के जो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 तरीके बताए गए हैं, ठीक है। अर्जन के, अर्जन के एक्विजिशन, नागरिकता को कैसे एक्वायर किया जाएगा, उसके क्या तरीके होंगे, और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, समाप्ति, टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन कैसे होगा। तो जो अर्जन के जो है यहाँ पे 5 तरीके बताए गए हैं, 5 वेव्स बताए गए हैं, 5 वेज, ठीक है, 5 तरीके। हम देखो 5 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले तो वही कि भाई जो लोग क्या हैं भारत में जन्मे हैं वो सब क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, जन्म से, बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ। सेकंड यहाँ पे वंशक्रम के आधार पे, ठीक है, वंशक्रम के आधार पर, वंशक्रम, चलो ओनली वंशक्रम लिख देते हैं ना, आप कर लेना पूरा। सेकंड वंशक्रम बाय डिसिन। थर्ड हमारा यहाँ पे पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। फोर्थ देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। और फिफ्थ हमारा अर्जन के आधार पर, ठीक है, क्षेत्र अर्जन द्वारा। क्षेत्र अर्जन द्वारा कैसे, जैसे कि भाई हमने क्या जो सिक्किम को किया था ना, सिक्किम जो था वो हमारा भारत का हिस्सा थोड़ी था, पहले स्वतंत्र था, लेकिन हमने क्या किया, उसको अर्जित किया, जीता है उसे, और फिर उसे भारत का हिस्सा बनाया। तो क्षेत्र अर्जन द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं कि नागरिकता किसी भी, हमारे जो भारत की जो नागरिकता है उसको कैसे एक्वायर किया जा सकता है, उसके 5 तरीके हैं। सबसे पहला कि जन्म से, भाई अगर हमारा जन्म क्या है, भारत में हुआ है, किसी का जन्म भारत में होता है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। सेकेंड वंशक्रम के आधार पर, डिस्किन, जो हमने पढ़ा था ना अभी, वंशक्रम जो मैं आपको पढ़ा रही थी कि भाई जो व्यक्ति अगर भारत रहते हैं तो उनके अगर वंशक्रम होता है कि अपने पूर्वजों के, मतलब दादा दादी माता पिता क्या हैं वो भारत के नागरिक रहे हैं, भारत में उनका जन्म हुआ है, तो क्या है उसको भी क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा कि भाई आप भारत में आए, है ना, आपको 7 साल तक कंटिन्यू भारत में निवास करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। 7 साल में उसमें 6 साल आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। 6 साल में आपको ऐसा हो सकता है कि आप आ जा सकते हैं, लेकिन 1 साल आपको कंटिन्यू निवास भारत में करना पड़ेगा। देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण का कहने का मतलब होता है कि देखिए 2 कैटेगरी, भाई विदेशी, कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई विदेशी है वो हमारे भारत में आया, अब उसे क्या है, हमारा देश ना बहुत अच्छा लगने लग गया, उसे हमारे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया, उसे यहाँ पे हमारी जो भाई खेत वेत हमारे गांव में रह गया किसी में, तो गांव का माहौल उसे बहुत पसंद आया, उसने सोच लिया भाई मैं तो यहीं रहूँगा। अब वो अपने देश से ज़्यादा हमारे देश में रहता है, उसे हमारा देश बहुत पसंद है, तो अब वो धीरे धीरे, उसको बहुत टाइम भारत में हो गया, वो चाह रहा है कि अब क्या करूँ, इससे तो अच्छा मैं यहीं की, मैं क्या करता हूँ, भारत की नागरिकता मैं ले लेता हूँ। तो उसने क्या किया, वो भारत की नागरिकता यहाँ पे लेगा, तो अब वो विदेशी से क्या हो गया, देशीय हो गया।
तो इस आधार पे वो क्या ले सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। तो इसकी कंडीशंस हैं, जैसे कि उसे यहाँ पे 11 साल है ना, 12 साल यहाँ पे उसे कंटिन्यू 11 साल उसे कंटिन्यू यहाँ पे निवास करना पड़ेगा। 11 साल में ऐसा है कि 10 साल वो बिल्कुल ऐसे ही रहा है, आता जाता रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहाँ रहा है, वो भारत में ही रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, देशीयकरण के आधार पर ऐसे व्यक्ति भारत में हमारे यहाँ पे भारत की नागरिकता वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 वर्ष है ना, जैसे हमारा ये हो गया देशीयकरण के लिए 11 वर्ष की यहाँ पे कंडीशन है, भारत में उसे रहना पड़ेगा। क्षेत्र अर्जन द्वारा, भाई क्षेत्र अर्जन कैसे होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या है कि जो अभी जो टेरिटरी है वो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, और उसको भारत ने क्या किया, एक्वायर अगर उसे कर लिया है, भारत ने उसे एक्वायर कर लिया, जैसे एग्जाम्पल हमने सिक्किम की हमने बात की थी, उसे हमने एक्वायर किया है। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी हमारे जो देश की जो नागरिकता है उसको कैसे अर्जित किया जा सकता है, उसका कैसे एक्विजिशन होगा, उसके हमारे यहाँ पे ये हमारे 5 तरीके हैं। अब जब हम समाप्ति की बात करेंगे तो नागरिकता की समाप्ति कब होगी, तो यहाँ पे इसके जो समाप्ति के यहाँ पे 3 वेज हैं, 3 तरीकों से नागरिकता की समाप्ति होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट तरीका है यहाँ पे ये होता है त्याग कर, त्यजन द्वारा, त्यजन लिखते हैं ऐसे ना, रिनंसिएशन। ठीक है, बाय रिनंसिएशन क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है स्वेच्छा से अपनी जो नागरिकता है उसको त्याग कर देता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई वॉलंटरली किसी व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे देश की क्या है नागरिकता ले ली, तो उसने क्या किया, हमारे यहाँ की नागरिकता को उसने रिनाउंस कर दिया, उसको यहाँ की नागरिकता को उसने त्याग दिया है। सेकेंड वे जो हमारा आता है वो आता है निरसन द्वारा, बाय टर्मिनेशन, निरसन द्वारा। ठीक है, समाप्ति या समाप्ति, टर्मिनेशन, और थर्ड जो हमारा होता है वंचित होना, वंचित कर देते हैं बाय डिप्राइवेशन, बाय डिप्राइवेशन। ठीक है, वंचित होना कैसे, वंचित होना का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो बात होगी ना, ये स्पेसिफिकली बात होगी कि जिन लोगों ने जो सिटीजनशिप है वो कैसे एक्वायर की है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, देशीयकरण के द्वारा, या फिर क्षेत्र इसके रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा जिन लोगों ने, इन दोनों की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर वंचित हम किसको करेंगे, डिप्राइव हम किन लोगों को करेंगे, जिन लोगों ने नागरिकता रजिस्ट्रेशन से की और नेचुरलाइजेशन से। कहने का मतलब है कि भाई इन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया, हमारे यहाँ पे अवैध गतिविधि कर दी है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ में वो संलग्न पाए गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कर देंगे, भारत की नागरिकता से हम उन्हें डिप्राइव कर देंगे। ठीक है, तो आज की ये थी हमारी क्लास, मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया है, सिंपल उसमें मैंने आपको समझा दिया है, आप इस क्लास को देख लेंगे। ठीक है, क्लास को रिवाइज करने के लिए चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो नागरिकता है, नागरिकता क्या है, तो नागरिकता क्या है, और नागरिकता का जो संबंध है वो किससे है, नागरिक से है। नागरिक कौन होगा, नागरिक ऐसा व्यक्ति है जिसको उस देश के सभी सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। और नागरिक का उस किसी देश से संबंध ही क्या कहलाता है, नागरिकता कहलाता है। ठीक है, जब हम नागरिकता को डील करते हैं तो नागरिकता हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। संविधान के भाग की हम बात करें तो भाग 2 में हमारी नागरिकता है, और भारत की हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फिर हमने अपने बात की कि भाई देखिए निवासी है, भाई रेजिडेंट होते हैं, 4 तरह के रेजिडेंट की हमने बात की, हमें 4 तरह के रेजिडेंट भारत में देखने को मिल सकते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे वो, जैसे कि भाई फर्स्ट नागरिक सिटीजन होंगे, सेकंड फॉरेनर्स हमें देखने को मिलते हैं, थर्ड है यहाँ पे शरणार्थी, और फोर्थ भाई अवैध प्रवासी जिसे हम इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं। जब हमने बात की अनुच्छेद 5 की, आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 ने हमें बताया कि ऐसे लोग है ना, जो कि यहाँ पे इन्होंने बात की ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यहाँ पे बात की,
कब की बात की इन्होंने? संविधान के प्रारंभ के समय। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो लोग संविधान के प्रारंभ के समय जो लोग क्या थे, भारत में जन्मे हैं, ठीक है, जो लोग संविधान के प्रारंभ के समय 26 जनवरी 1950 के टाइम की यहाँ पे बात हुई है कि ऐसे लोग क्या होंगे जो भारत में जन्मे हैं, जिनके जो माता पिता हैं वो भारत में जन्मे हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से पहले से 5 वर्ष से क्या है भारत में रह रहे हैं, वो सभी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। किस डेट पे? 26 जनवरी 1950 पे, ठीक है। तो संविधान के प्रारंभ के समय यहाँ पे नागरिकता की बात हुई है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 हमें बताता है ऐसे लोग जो क्या है पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन लोगों की नागरिकता की बात की गई है। तो इनके लिए हमने बोला कि ऐसे लोग क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे अगर वो 19 जुलाई के बाद, 19 जुलाई को या उसके बाद अगर वो भारत आए हैं तो वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। और उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें भारत में जब वो आए हैं भारत में तो 6 महीने तक उन्हें कंटिन्यू रिसाइड भारत में करना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर अपने आप को कराएंगे। अनुच्छेद 7 जो हमारा बात करता है वो बात करता है ऐसे लोगों के बारे में कि जो क्या है भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर से भारत में वापस आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 7 ने बताया कि अगर ऐसे लोग जो कि क्या है, अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद भारत गए हैं तो वो क्या है, वो भी भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो डेट ऑफ परमिट है हमने यहाँ पे बता दी है 19 जुलाई 1948, ठीक है। अनुच्छेद 8 ने हमें बताया ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कि क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं, ठीक है, भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को की क्या कंडीशन होगी, ऐसे भारतीय उद्भव के व्यक्ति कौन है, तो अगर उनके जो पूर्वज हैं वो भारत में जन्मे हों, ठीक है, उनका जन्म भारत में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने वहाँ की जो भी उनकी एम्बेसी है उसमें वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे, वहाँ पे वो आवेदन होंगे तो वो भारत के वहाँ पे नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 8 की हमारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 ने हमें बताया कि ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, दूसरे देश की जो नागरिकता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो अब वो क्या है, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है, रिनाउंस कर दिए, क्योंकि उन्हें हम मानेंगे वॉलंटरली उन्होंने क्या कर दिया है, रिनाउंस कर दी है हमारे देश की नागरिकता को। अनुच्छेद 10 ने हमें बताया कि जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का बना रहना। कहने का मतलब है कि जिन लोगों को संविधान के प्रारंभ के समय नागरिक जो बने हैं, नागरिकता जिन्हें मिली है, वो लोग आगे भी क्या है, भारत के नागरिक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 ने हमें बताया कि जो संसद है वो विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। कहने का मतलब है कि जो संसद है वो नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट कराने के लिए, राइट ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट कराने के लिए लॉ बना सकती है। और इसी के कॉन्सिक्वेंस में भाई हमारे यहाँ पे क्या बनाया गया है, हमारे यहाँ पे नागरिकता को रेगुलेट कराने के लिए, सिटीजनशिप के लिए हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, 1955 का, ठीक है, जिसमें हमारे भाई 6 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, नागरिकता अधिनियम में नागरिकता को प्राप्त करने के, नागरिकता के अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं और नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता के अर्जन के 5 तरीके कौन से हैं जी, नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक तो जी जन्म के आधार पर, सेकेंड वंशकर्म के आधार पर, और थर्ड पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, फोर्थ यहाँ पे देशीयकरण के द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, और फिफ्थ क्षेत्र अर्जन द्वारा। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और समाप्ति के क्या तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे जी। फर्स्ट, त्याग कर आप कर सकते हैं, निरसन कर सकते हैं, समाप्ति की जा सकती है, टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ लीगल ग्राउंड्स पे, ठीक है। थर्ड, भाई वंचित होना, उसको डिप्राइव भी किया जा सकता है किसी पर्सन को उसकी नागरिकता से, है ना, जो कि उसने भारत की नागरिकता ले ली है तो हम उसे भारत सरकार क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, उसे डिप्राइव कर सकती है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। नागरिकता को आज हमने अच्छे से पढ़ा है और बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली हमने आज इसको पढ़ा है। आप अच्छे से अपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ ही नोट्स बनाए होंगे, इसीलिए मैं साथ के साथ लिख रही होती हूँ, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ लिखते रहा करें और फिर पहले उसको सुन लिया करें फिर लिखा करें, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहें। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।